हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, ईजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन में हम जो न्यू स्टोरी सुना रहे हैं उसका नाम है BJYX। उसका जो है ना नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा हुआ होता है कि जाओजन और वांग यीबो ना जिम के अंदर ही बस ऑलमोस्ट लव मेकिंग करने ही वाले ही होते हैं। और मतलब जाओजन जो है ना बिल्कुल एक पोजिशन में होता है कि अब वो बस एंटर करेगा ही। तभी जो होता है ना डॉग के बार्क की आवाज़ आती है और ऐसा लग रहा होता है ना डॉग जो है दरवाज़ा खोलने के लिए कोशिश कर रहा है और उसको स्क्रैच कर रहा है डोर को। अब मतलब दोनों पहले तो इग्नोर करते हैं, पर लास्ट में देखते हैं कि डॉग बहुत एग्रेसिवली भौंक रहा है ना, तो लास्ट में मतलब उनको जो स्टॉप करना ही पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मतलब जब सुनते हैं कि मतलब जो उनका डॉग है मतलब बहुत मिजरेबल तरीके से बार्क कर रहा है ना, तब जाके जाओजन जो होता है ना फाइनली उठता है, उठ के अपने हाफ पैंट पहनता है और पहन के दरवाज़ा खोलता है। और दरवाज़ा खोल के ना अपने डॉग सॉन जो होता है यानी कुत्ते वाले बेटे, डॉग सन बोल रहा होता है, वो अपने डॉग सन जियान जियान को ना पकड़ के लेके जाता है और उसे खाना खिलाता है। वांग यीबो जो है ना अभी भी वहीं पे फ्लोर में जो होता है ना कारपेट में लेटा हुआ होता है। वो अभी भी मतलब जो होता है ना उसने जो अपना ऑर्गेज़म मिला है उसको, उसी में वो बिल्कुल खोया हुआ रहता है। मतलब जाओजन ने अपने माउथ से वांग यीबो को इतना अच्छा प्लेजर दिया हुआ होता है कि वो मतलब उठने की हालत में नहीं होता है। वो काफ़ी समय तक वहाँ तक रहता है। उसे ये भी पता है कि जाओजन का अभी सेटिस्फेक्शन मिला नहीं है, जाओजन जो भी कितना पिस्ड होगा, पर फिर भी वो मतलब उसको तो ऑर्गेज़म मिल गया ना, तो वो बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहा होता है। बल्कि वहाँ पे कुछ समय तक रहता है। जब उसका होता है ना कूल डाउन हो जाता है तो वो भी धीरे धीरे उठता है, उठ के अपने कपड़े वगैरह पहनता है। जब पहन के बाहर आता है तो देखता है कि जाओजन जो है ना उस डॉग को मतलब दूध डाल दिया होता है उसके बर्तन में, और मतलब साथ में कुछ जो होता है ना डॉग फूड होता है वो भी दिया हुआ होता है। और जो डॉग जियानजन है वो बैठ के आराम से खा रहा होता है और मतलब खा रहा होता है ना, तो जो डॉग है ना वो दूध को कभी पी रहा होता है, थोड़ा गिरा रहा होता है। तो जाओजन जो है ना डॉग के चेहरे को मतलब होता है ना सर को ऐसे पकड़ के दूध की तरफ लाता है, बोलता है इसे पियो इसे पियो, तुम पी लोगे तो तुम भौंकना बंद करोगे, तो तुम्हारे डैड को मुझे दूध पिलाना है। अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा है क्या मुझे? हाँ, तुम्हारा डैड अभी भूखा है, तुम्हारे डैड को दूध पिलाना है। बल्कि ये सब बातें बोल रहा होता है। वांग यीबो आता है ना, तो आते समय एग्जैक्ट इसी मोमेंट में इस बात को सुनता है और वो वहीं पे शॉक हो जाता है। बोलते है कितना शेमलेस पर्सन है, अपने सन के सामने भी ऐसे गंदी बातें कर रहा है। सोच रहा होता है कि इस पर्सन को मैं हिट करूं या मतलब छोड़ दूं, मतलब बेटे के सामने ये सब बातें करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। वो कि हेजिटेट कर ही रहा होता है, तभी जो जाओजन उसे स्पॉट कर लेता है, उसकी आंखें जो लेट अप हो जाती है। वो एक जोर से विसल करता है और विसल करके वो दौड़ के मतलब होता है ना वापस आ जाता है और आके वांग यीबो को अपने कंधे में उठा लेता है। उठा के चुपचाप दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। और जाते समय ना वो दरवाज़ा बिल्कुल अच्छी तरह से लॉक कर देता है ताकि दरवाजे के अंदर ना उसका डॉग सन जो है वो अंदर घुस ना पाए। और मतलब बिल्कुल रेडी हो जाता है ताकि जो होता है ना अपने जो हस्बैंड है उसको वो ब्रेस्ट फीड कर सके। इधर जो होता है ना उनका डॉग जो होता है जियानचैन, वो अपना अच्छे से खा लेता है, दूध भी पी लेता है। उसको थोड़ा सा बेड में लेट वेट जाता है, तो थोड़ा सा मतलब होता है ना सेटिस्फाइड हो जाता है। तो वो धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पैरों से सीढ़ियों चढ़ के ऊपर जाता है और जब जाके वहाँ पे डोर को खोलने की कोशिश करते हैं तो खुलता ही नहीं है। पर उसे अंदर ना कुछ कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। उसे लगता है उसके डैड्स तो अंदर ही हैं, पर वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं। बोल के वो मतलब एक तो बार स्क्रैच भी करता है और बुलाता भी है, पर जब देखता है बहुत बार बुलाने के बाद भी कोई उन्हें आ नहीं रहा है ना, दरवाज़ा खोल नहीं रहा है, तो वो थोड़ा चिल्लाने लगता है, ज़ोर ज़ोर से बात करने लगता है। पर उसकी मतलब बार्किंग का आवाज़ सुनता है, जैसा चिल्ला रहा होता है ना मतलब अपने डैड्स को रेस्पॉन्स देने के लिए, अंदर से ना और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। और उसे पता चल जाता है कि ये तो उसके डैड की वॉइस है, यानी वांग यीबो की वॉइस है। और उसे लगता है ना तो उसका डैड जो है वांग यीबो वो उससे ही बातें कर रहा है, बोल के और ज़ोर ज़ोर से वो बात करने लगता है। मतलब उधर से वांग यीबो चिल्ला रहा होता है, इधर से डॉग चिल्ला रहा होता है। दोनों मतलब एक दूसरे को बहुत समय तक रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, मतलब ऐसा डॉग को लग रहा होता है एटलीस्ट। ठीक है, जब देखता है कि डॉग बस अंदर से चिल्ला ही रहे हैं पर आ नहीं रहा दरवाज़ा खोलने के लिए, तो थोड़ा थक जाता है वो भी। तो दरवाजे के पास एक दो बार और मतलब होता है ना धीरे धीरे हल्के स्वर में भौंकता है और फिर देखता है वहीं पर ले डाउन हो जाता है। और अंदर जो है ना मूवमेंट जो है अभी भी थोड़ा स्लो हो गया होता है, पर मतलब डीप टोन अरे मत करो, मतलब ऐसा कुछ कुछ आवाज़ें ना आ ही रही होती हैं। तो बेचारा डॉग जो है इतना छोटा सा बच्चा है, उसे बिल्कुल कुछ समझ में तो आ नहीं रहा होता है। बस उसे लग रहा होता है कि हाँ डॉग अंदर है, वो उसे डैड उससे बोल रहे होंगे शायद तुम सो जाओ। तो वो सोचता है कि हाँ मैं सो ही जाता हूँ, बोल के ना दरवाजे में ही वहीं पर वो सो जाता है।
जब नेक्स्ट डे वांगीबो उठता है तो फिर से दोपहर हो गई होती है। वो उठता है, उसका बॉडी इतना सोर थका हुआ होता है ना कि मतलब उसके बॉडी में ऐसा लग रहा होता है कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे कहीं अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जाओजन भले ही बोल रहा था कि वो 1 हफ्ते का कसर निकालेगा, पर मतलब लास्ट में उसका कंसाइंस होता है, इसलिए 1 हफ्ते का कसर तो नहीं निकालता है, पर उसका थका ज़रूर देता है। पर हाँ, उसे इतना पता है कि थकने के बाद जब वो मतलब कंप्लेन कर रहा होता है ना, तो वांगीबो ने उसे काफ़ी मतलब जाओजन ने उसे काफ़ी समय तक मतलब कम से कम आधे घंटे तक उसके पूरे पैरों को, उसके लेग्स को, उसके कमर को ना मसाज भी किया होता है। और मसाज को मतलब उसको मसाज करवाते करवाते ना उसको इतना अच्छा फील हो रहा होता है ना कि वांगीबो उसी टाइम में सो गया होता है। अब जो है जाओजन जो है अंदर से मतलब खाना वगैरह बना के, ब्रेकफास्ट बना के आ रहा होता है। ब्रेकफास्ट क्या, लंच का टाइम ही हो गया जो भी है, तो बना के आ रहा होता है। साथ में डॉग भी आ रहा होता है। डॉग आता है, हम छोटे छोटे पैरों से ना बेड में उठने की कोशिश कर रहा होता है, हैप्पीली भौंक रहा होता है। ठीक है, उसने ऑलरेडी खाना खा लिया होता है तो वो सेटिस्फाइड होता है। तो वांगीबो जो होता है ना उसके चेहरे को हल्का सा सहलाता है, पर बेड से उठता नहीं है और अपने माउथ को ऐसे ही करता है, मतलब कि जाओजन उसे खिलाएगा बोल के। और जाओजन भी वैसे ही करता है, उसका मतलब अपने हाथों से स्पून से उसको खाना खिलाने लगता है। वांगीबो जब पहला बाइट लेता है, उसके पेट में थोड़ा सा आराम लगता है, तो वो बोलने लगता है कि मिस्टर जियाओ, तुम क्या सच में सोच रहे हो कि कुछ दिनों तक मुझे बेड में ही मतलब पड़े रहने देना है, मुझे उठने नहीं देना है क्या बेड से? अब जो है ना जाओजन स्माइल करता है, उसको और थोड़ा सा फू करके खिलाता है और खिला के बोलता है कि मैं तो चाहता तो हूँ, बट तुम्हारा आदमी बीस्ट नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड बीस्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर तुम मानो तो मैं मतलब कर सकता हूँ, पर तुम्हारे साथ तुम्हारे बॉडी को मैं प्यार करता हूँ, इसलिए तुम बोलोगे तभी भी मैं इतना तुमको ना 1 हफ्ते तक बेड में रखना मैं मतलब अलाउ नहीं करूँगा, मैं सह ही नहीं पाऊँगा। और ये बातें जाओजन इतना सीरियस टोन पे बोल रहा होता है ना कि वांगीबो ब्लश करने लगता है और पूरे रूम में ना बिल्कुल साइलेंस छा जाती है। और मतलब जाओजन सच में ऐसे ही करता है। नेक्स्ट कुछ दिनों तक ना वो मतलब उसको बेड में इतना ज़्यादा थकाता नहीं है ना, हल्का फुल्का मतलब किसिंग वगैरह टचिंग वगैरह करते हैं। कई बार ऐसा होता है भी कि मामला बिल्कुल गंभीर होने वाला होता है, पर वो जो उस चीज़ को ना हाथ से या अपने माउथ से ही सॉल्व करते हैं, मतलब उतना डीपली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और मतलब उनके बिलीफ के अलावा मतलब दोनों बिल्कुल 1 हफ्ते तक ना अपना इस टाइम को गुजारते हैं। उन्हें लग रहा होता है कभी भी उनको जाना पड़ सकता है, पर पता नहीं क्या होता है कि मतलब ये जो वीक है ना, उनको सच में बिल्कुल फ्री टाइम मिल जाता है। बीच बीच में बस डॉग को इधर उधर वॉकिंग करने के ले जाने के अलावा ना वो लोग बिल्कुल सारा दिन घर में ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। और इतना रेयर वेकेशन मिलना मतलब दोनों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। दोनों इससे बिल्कुल बोर नहीं होते हैं, दोनों ने बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया हुआ होता है। दोनों मूवीज़ देखते हैं, अपने डॉग के साथ खेलते हैं, और तो उनका लाइफ जो है ना बिल्कुल एन्जॉयबल होता है। अब जाके जब वीकेंड होने वाला होता है तब जाके उनका पीसफुल जो माहौल है ना वो मतलब थोड़ा जाके टूटता है। दोनों जो होता है ना मतलब अभी जो है बैठ के हैप्पी कैम्प जो होता है उसको देख रहे होते हैं। उनका जो एपिसोड है ना वो ऑलरेडी मतलब फर्स्ट एपिसोड निकल गया होता है और दोनों उसको देख रहे होते हैं और मतलब नेक्स्ट एपिसोड का प्रीव्यू देख रहे होते हैं। तो जाओजन जो होता है ना प्रीव्यू का वेट करते करते मोबाइल सर्च करता है और बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम दोनों बिल्कुल हॉट सर्च में आ गए होंगे, ट्रेंड कर रहे होंगे हम लोग। वांगीबो वो स्माइल करता है और वो भी अपना मतलब होता है ना वही वो खोलता है, देखता है कि सच में दोनों बिल्कुल टॉप 1 में ट्रेंड कर रहे हैं। वांगीबो उसको देखता है, अंदर क्लिक नहीं करता है, पर मतलब दोनों का एजेंट जो होता है ना उसी टाइम में कुछ ही समय बाद एक मतलब होता है ना 2-3 मिनट के आगे पीछे ही फ़ोन करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर मतलब साइड में जाके कुछ कुछ बातें करते हैं और फ़ोन को रख देते हैं। जाओजन आता है, आके बोलता है कि मतलब क्या उन्होंने भी वही बातें बोली? तो वांगीबो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्या कर सकते हैं, तुम बस नॉनसेंस कुछ मत बोलना, देखते हैं क्या होता है। तभी जो जाओजन होता है ना स्माइल करता है, स्माइल करके बोलता है कि बिल्कुल सेम बोली होगी, पता नहीं क्या है, मुझे ऐसा लगता है ना दोनों मतलब इतनी सिमिलर बातें करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा असिस्टेंट और मेरा असिस्टेंट दोनों ना डेट कर रहे होंगे। तो वांगी बोलता है कि क्या? तो बोलता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे असिस्टेंट मेरा असिस्टेंट डेट कर रहे होंगे। और वांगी वो उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है, कुछ रिप्लाई नहीं करता है, क्योंकि उनके असिस्टेंट तो मेल हैं। चलो मेल का बात छोड़ दो, वो दोनों भी तो मेल हैं, पर मतलब दोनों का कम्बिनेशन कैसा होगा? एक जो है मतलब सिस्सी है थोड़ा सा, मतलब
थोड़ा सा शाई, हमेशा ब्लश करता रहता है, और एक जो है हमेशा मतलब रोता ही रहता है। तो उन दोनों में टॉप और बॉटम कौन होगा, मतलब ये सोच के ना वांग यीबो भी अपने मन के अंदर इमेजिन करता है और डर जाता है, शिवर करने लगता है। और मतलब उसके बाद ना उनका फ़ोन बिल्कुल बिजी हो जाता है। जो उनके क्लोज पर्सन्स होते हैं, जो जानते हैं उनके बारे में ना, वो उनको वीचैट करने लगते हैं, है ना। ऑब्वियसली फैंस नेटिजन जो भी बोल रहे होते हैं ना, वो उनके ऊपर भी डीप इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो जाओजन होता है ना, वांग यीबो को अपनी बाहों में लेता है और लेके बोलता है कि तो क्या तुम पढ़ना चाहोगे, इंटरनेट क्या बोल रहा है। वांग यीबो बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देता है और बोलता है कि भूल जाओ, मतलब या तो फैंस तुम्हारे, मेरे फैंस एक दूसरे को स्कोल्ड कर रहे होंगे, तुम्हारे फैंस मुझे और मेरे फैंस तुम्हें स्कोल्ड कर रहे होंगे, या फिर बैठ के ना बस मज़ा ले रहे होंगे, गैस कर रहे होंगे। और जाओजान ने सच में देखा ही होता है, कुछ फ्रेंड्स जो दोनों के स्पेशली फ्रेंड्स थे ना, एक दूसरे को स्कोल्ड कर रहे होते हैं। मतलब होता ना वांग यीबो के फ्रेंड्स जाओजान को, और जाओजान के फ्रेंड्स है ना वांग यीबो को स्कोल्ड कर रहे होता है। लास्ट में जो ये स्कोल्डिंग है ना, उनसे निकल के ना आपस में वॉर में भी धीरे धीरे चला गया होता है। इस बात को मतलब सोचता है जाओजान और बोलता है कि बेबी, अगर हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दें तो तुम्हें क्या लगता है हमारे फैंस कैसे रिएक्ट करेंगे। वांग यीबो थोड़ा सोचता है और फिर बोलते हैं कि रिएक्शन क्या है, मतलब तुम्हारे फैंस मेरी तरफ चाकू लेके आएंगे, मेरी तरफ तुम्हारी तरफ गन लेके जाएंगे, और लास्ट में कुछ बचेगा नहीं, हमको बस रूफटॉप में जाके बस जंप करना होगा और कुछ नहीं। तो वांग यीबो को बात सुन के जाओजान बोलता है कि क्यों ना हम अपने सीपी फ्रेंड्स को थोड़ा सा हिंट दे दें, तो उससे क्या होगा, वो थोड़ा सा जो होता है ना हमलों को थोड़ा सा रोकने में मदद करेंगे। तो वांग यीबो जो होता है ना, बिल्कुल उसके बालों को मतलब ऐसे मतलब मेस्टअप कर देता है, करके बोलता है कि अरे तुम मत और ज़्यादा मेस्टअप नहीं करो। तो जाओजान बोलते हैं कि क्यों मेस्टअप नहीं करूँ, अगर हम पब्लिक एक दिन करना ही है तो मतलब ये इनको हिंट हल्का फुल्का देते रहेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा प्रिवेंशन हो जाएगा। तो वांग यीबो बोलता है कि प्रिवेंशन वगैरह कुछ नहीं होगा, अभी बहुत बाकी है, ठीक है ना। अभी जो मैटर जो सामने है ना, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी तुम्हारे जो सीपी फ्रेंड्स हैं उनको हम अगर हिंट दे देंगे तो मामला बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि सीपी फ्रेंड्स को ये दोनों साइड के फैंस ध्यान नहीं देते हैं, ये दोनों फैंस उसको सीपी फ्रेंड्स को बिल्कुल ध्यान देते हैं। हम कुछ भी हिंट करेंगे और चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इसलिए चुपचाप अभी रहो, कुछ मत बोलना। तो दोनों क्या करते हैं, मतलब अपने अपने वाइबर में लॉगिन करते हैं, और कुछ मिनटों के अंतर में ना, मतलब होता 45 मिनट्स ऐसे अंतर में, वो जो हैप्पी कैम्प का जो ट्रेलर होता है, मतलब जो भी है एपिसोड को, उसको मतलब पोस्ट कर देते हैं, रीपोस्ट कर देते हैं। साथ में अपने कुछ थॉट्स भी एक्सप्रेस करते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि उनके मतलब इस छोटे से ना मूवमेंट से जो मतलब ऑलरेडी जो केओटिक सिचुएशन होता है वीवो में, वो और ज़्यादा मतलब केओटिक हो जाता है, चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती है। पर दोनों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें पता है ये फैंस है ना, वे एक दूसरे के साथ मतलब फाइट करते ही रहेंगे। वो क्या करते हैं, अपना अपना काम निपटाते हैं, अपने अपने फ़ोन्स को साथ में रख देते हैं और बाथरूम में चले जाते हैं। और बाथरूम में जाके जो अपना बात होता है ना, लवर्स वाला बात, वो लेने लगते हैं। वो 1 घंटे तक आराम से अपना बात वगैरह लेते हैं और फिर वापस आते हैं, क्योंकि कल जो है ना, मतलब जाओजान को अपना टीम का जो होता है ना, उसका नया ड्रामा शूट शुरू होने वाला है, उसको ज्वाइन करना है। और शूटिंग लोकेशन जो है ना, मतलब काफ़ी दूर है, और दोनों मतलब एक दूसरे को काफ़ी समय तक देखेंगे नहीं। इस सीरीज़ में जो है ना, जाओजान का मेन रोल नहीं होता है, बस एक गेस्ट रोल होता है, पर फिर भी उसकी मतलब होता है ना, जाना तो पड़ेगा, 1 महीने तक तो लगभग लग ही जाएगा उसको, ठीक है ना। और इसीलिए मतलब जो जाओजान और वांग यीबो है ना, बाथरूम में 1 घंटे तक होता है ना, आराम से एक दूसरे को लव मेकिंग करते हैं, टच वगैरह करते हैं। जब वापस आते हैं ना, तो जाओजान जो है वो आता है और मतलब आके ना वांग यीबो को अपनी गोद में उठाया होता है, उसे बेड में रख देता है और अपन टॉवल में से उसके बालों को सुखाने लगता है। और सुखा के मतलब वो होता है ना, और मतलब उसको आराम से टच वच कर ही रहा होता है धीरे धीरे। मतलब अभी उनके बीच में माहौल जो है ना, अभी थोड़ा सा रोमांटिक ही होता है, अभी अपने रोमांस के माहौल से निकले ही वे नहीं होते हैं वो लोग। तभी जो होता है अचानक से जो है, साथ में जाओजान का फ़ोन जोर जोर से बजने लगता है और वो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है। और फिर मतलब वो जाओजान जा ही रहा होता है उस तरफ, तभी जो है ना, वांग यीबो का फ़ोन भी दूसरी तरफ बजने लगता है। एक तो दोनों को मतलब ऑलरेडी मतलब बीच में रुकना पड़ा था, तो जाओजान ऑलरेडी गुस्सा होता है, ऊपर से वांग यीबो जो है ना, वो भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गया होता है। तो वो अपने आप को थोड़ा सा क्विल से कवर करता है ना, और देखता है कि उसके असिस्टेंट का फ़ोन है। उधर वांग यीबो जाओजान भी देखता है ना कि उसका असिस्टेंट का फ़ोन है। तो जाओजान का ये मतलब चेहरा देख के उसका फ़ोन जब इशारा करके जाओजान दिखाता है कि इसका कॉल है,
तो वांगी वो थोड़ा सा स्माइल करता है, स्माइल करके बोलते हैं कि हाँ मुझे भी लग रहा है अब ये दोनों बिल्कुल लवर्स होंगे, देखो कितना परफेक्ट टाइमिंग है। अब जो होता है ना, जाओजन पहले फ़ोन को उठाता है, उठा के लाउड स्पीकर में करता है ना, और वहीं पर समझ जाता है कि मामला कुछ तो गड़बड़ है, बोल के वो अपना फ़ोन भी उठाता है और साइड में उस तरफ चला जाता है। और जाओजान भी है ना फ़ोन को मतलब थोड़ा सा स्पीड को मतलब साउंड को थोड़ा सा कम कर देता है, पर उसकी आवाज़ जो है ना वांगी वो को बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही होती है। वो सुनता है कि वांगी वो का जो असिस्टेंट है ना उधर बोल रहा होता है, जाओजान का असिस्टेंट बोल रहा होता है कि मतलब तुम लोग को तुमको मैंने कुछ दिनों का ही टाइम दिया है और तुम लोगों ने इतना बड़ा मतलब होता है ना गड़बड़ कर दिया है, ठीक है ना। और उधर से जाओजान का मतलब जब असिस्टेंट का आवाज़ सुन लेता है वांगी वो, तो वांगी वो अपना भी मैनेजर का आवाज़ सुनता है, तो वो भी बोल रहा होता है उसके कान में कि मतलब दोनों का मतलब उसका असिस्टेंट भी जो है ना वही बोल रहा होता है कि क्या हो गया, मामला बहुत गड़बड़ हो गया है, तुम जाओजान के साथ ऐसे शूटिंग में कैसे चले गए। वांगी वो के असिस्टेंट को तो पता नहीं होता उनका रिलेशनशिप, तो मतलब वो मतलब सोच रहा होता है कि क्या हो गया, कुछ तो बहुत गड़बड़ हो गया, बोल के वो गुस्से में भी होता है। तो वांगी वो लास्ट में से शांत करता है, बोलता है कि तुम पहले शांत हो जाओ फिर बोलो क्या बात है। तो उसका असिस्टेंट उधर से बोलते हैं कि वेबो में जाओ, वेबो में जाके देखो, मुझसे मत पूछो, बोल के गुस्से में फ़ोन को काट देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको अच्छी लग रही हो ये स्टोरी। जिनको भी अच्छी लग रही है स्टोरी जो सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके देन, बाय, टेक केयर।